ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा का 12:01 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीखे लदे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो जो सेकेंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत छेड़खानी होकर रहना है। बहुत बहुत प्यार से रहना है। कभी भी बाबा कहते हैं ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो किसी आत्मा को कष्ट पहुंचे। दूसरा है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ, और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों को, ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो बिना कहे अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। परमात्मा बीज रूप अवस्था में, जैसे किसी चीज को, बीज को पहले हम क्या करते हैं, हम बीज को नीचे बोते हैं, है ना। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि परमात्मा बीज है, लेकिन बीज को कोई जानते नहीं जानते हैं ना। किसी से परमात्मा के बारे में पूछा जाता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है, क्या करता है, उनके बारे में हमें डिटेल जानकारी नहीं होता है। तो पहले इसीलिए दिखाया गया है जड़ परमात्मा बीज रूप अवस्था में आकर की स्थापना करते हैं, जो ये संगम युग पर दिखाया गया है, तपस्या दिखाया गया है करते हुए तो सबसे पहले यहाँ दिखाया हमारा सतयुग आता है। संगम के बाद फिर यहाँ दिखाया गया स्वर्णिम युग हो। संगम और सतयुग के बीच का, तो कलयुग और ये सतयुग के बीच का, उसके बारे में ये दिखाया गया है। कलयुग की लास्ट और सत्य की प्रारंभ, बीच को कहा गया है संगम युग। और संगम मीन्स होता है मिलन, यानी हम एक दूसरे से मिलन मनाते हैं। तो किन से मिलन मनाते हैं? अभी हम डायरेक्ट आत्मा परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो ही संगम युग पर परमात्मा से हम सब मिलन बनाकर हम उनका सारी शक्ति अपने जीवन में धारण करते हैं, यानी दैवी गुण धारण करते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा बन जाता है, फिर से हम सतयुग में आ जाते हैं। हाँ, फिर से हमारा दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी कर्तव्य, हर चीज, हमारे 16 गुण, 16 हमारा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, हम सत्युग में ऐसे आकर बन जाते हैं। तो सबसे पहले दिखाया गया स्वर्णिम युग। यहाँ पर मैं कंबल का कवर सिलाई कर रही हूँ। बड़ा कंबल है जिसमें धुलाई करने में बहुत भारी हो जाता था, तो हमने सोचा कवर लगा दूँ। तो कपड़ा लेकर के मैंने कवर सिलाई करके और फिर कवर लगा दी। आज का 12वां कदम है, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1।
जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने। अल्फ की तार आई तो सेवा और सर्वंश त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों का फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। ओम शांति। जैसा कि मैं रोज सुनाती हूँ ब्रह्मा बाबा का कदम, आज का चौथा कदम है ब्रह्मा बाप का। जैसे कल हमने सुनाया था तीसरा कदम में पालना का संस्कार बाबा के अंदर था, और चौथा कदम बाबा कौन सा रखे संपूर्णता के लिए? बेफिक्र बादशाह का कदम। बाबा के पास उस टाइम जब बेगरी पाठ चला तो एक अना नहीं था, एक अनाज नहीं था, तो भी बाबा के चेहरे से कभी ये नहीं दिखता था कि घर में कुछ अनाज नहीं है। आज 2-3 बच्चे हो और घर में कुछ चीज नहीं हो, कोई पैसा नहीं हो, तो कितना टेंशन का चेहरा बन जाता है। और तो चेहरे से दिखाई देने लगता है कि हमारे पास कुछ टेंशन का माहौल बना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास जहाँ 400 माताएं थी, उस टाइम भी जब बेगरी पाठ में एक अनाज नहीं रहता था तो भी बाबा के चेहरे पर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होता था। दादियाँ आती थी और कहती थी बाबा घर में एक अनाज तक नहीं है, क्या बच्चे खाएंगे? बाबा बोलते हैं बच्ची 10 बजे तक इंतजार करो, 10 बजे आना, उसके बाद फिर बोलना। फिर 10 बजने में 5 मिनट पहले ही दादी चली जाती थी तो बाबा कहते थे बैठो, अभी 5 मिनट और इंतजार करो। और ठीक जैसे ही 10 बजता था वो एक मनियारा आ जाता था और उसमें 1000 रुपये किसी ने भेज देता था और बोलते थे लो बच्ची ले जाओ, बाजरे का रोटी या कुछ भी बना करके बच्चों को खिलाओ। उस टाइम 1000 का बहुत महत्व होता था। तो बाबा बोलते थे कि बच्ची अब ले जाओ, बच्चों को खिलाओ। तो बच्ची दादियाँ बोलती थी बाबा कौन भेजा है? तो बाबा एक ही शब्द बोलते थे कि इस रावण की नगरी में, इस लंका में एक मंदोदरी है जो राम से बहुत प्यार करती है और वही बाबा के लिए भेजती है। सोचिए बाबा को कितना निश्चय था शिव बाबा पर, क्योंकि बाबा को ये लगता था कि ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे बच्चे थोड़े ही हैं। उस टाइम बेगरी पाठ में भी बाबा बेफिक्र बादशाह रहा। ये बाबा का चौथा कदम था। आज की दिनचर्या को यही समाप्त करती हूँ, फिर कल नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलते हैं। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।